Notification volume 0%. आज हम बात करने वाले हैं बुलेट्स की, नंबरिंग्स की, लिस्ट की, और यदि हम बात ना करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल की तो वो टॉपिक अधूरा होगा। तो स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइसा न्यू वे में। तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते हैं हम। तो बुलेट्स अगर लगाने की बात करें और नंबरिंग्स लगाने की बात करें आप अपने MS वर्ड पे, तो ये आपके होम टैब में मिलता है, जो कि अल्ट प्लस H से आप जा सकते हो। उसमें पैराग्राफ टूल बार में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन हम सब कुछ करेंगे शॉर्टकट से, और MS वर्ड पे इसको कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। तो बुलेट्स लगाने की जो कमांड है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है। अगर हम बुलेट्स लगाते हैं, कोई बना बनाया लिस्ट है, जैसे मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिख दिया हूँ, और उसके बाद जनवरी लिखकर इंटर, फिर फरवरी लिखकर इंटर, और मार्च लिखकर इंटर, तो बेसिकली ये देखता है कि आपने कहाँ कहाँ इंटर किया है, और वहीं आपका इंटर के जस्ट बाद आपका बुलेट्स लग जाता है। ये आपका कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ये मैं करके दिखाता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। तो चलता हूँ, अभी बहुत कुछ देखना है आपको, ये तो बेसिक है। तो कंट्रोल प्लस ए किया मैंने। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December selected. यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करता हूँ और मैं अप एंड डाउन एरो से चेक करता हूँ। Bullet January, bullet February, तो ये आपका बुलेट सारा लग गया। अब मुझे ये बुलेट्स की जगह पे अगर नंबरिंग्स चाहिए तो मैं इसी को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा और एप्लीकेशन की प्रेस करूँगा, cut E, और यहाँ पे जाऊँगा नंबर स्प्लिट में। copies, paste, separate list, join the ये previous मैं डाउन list, एरो से जा रहा हूँ एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद, decrease indent I, सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन की प्रेस किया और उसे डाउन एरो कर दिया। font, paragraph, bullets grouping, bullets, numbering, split button, enter, देखिए नंबर स्प्लिट बटन आया ना, यह मैं इंटर करता हूँ। document 1 dash Microsoft Word document edit multi-line, selected January, February, उसी तरह से वापस से आपको बुलेट्स में जाना है, तो उसके नंबर स्प्लिट बटन के ठीक ऊपर बुलेट स्प्लिट बटन था। आप वापस इसको सिलेक्ट करके एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे और बुलेट स्प्लिट बटन पे इंटर कर देंगे तो ये बुलेट भी हो जाएगा। अब बात करते हैं, मान लो कि अगर आपका लिस्ट ऑलरेडी नहीं बना हुआ है, आप अभी लिस्ट बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे। मैं एक नए डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ, फिर इसको चेक कर लेता हूँ क्या नंबर में आया है कि नहीं। page 1 section 1 2 February 1 January, तो ये आपका सारे नंबर्स में आ गए। मैं एक नए डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ। document 6 dash अब मैं वहाँ पे लिखना चाहता हूँ आलोक, तो मैं यहाँ पे 1 dot स्पेस, ये मैं डॉट स्पेस लगाना है। इसका मतलब है ये मैं इंटर करूँगा तो अपने आप 2 डॉट स्पेस आ जाएगा। ठीक है, मैं आलोक लिख रहा हूँ। ALOK मैंने किया 1 डॉट स्पेस आलोक, और जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ 2 तो 2 आ गया। 2 में मैं लिख दे रहा हूँ वाविक। BAAVIK मैं 3 पे इंटर करूँगा तो अपने आप ही 3 आ जाएगा। 3 मान लो कि आपको 3 नहीं चाहिए, तो क्या करोगे। आपको 3 नहीं चाहिए तो सिंपली एक बैक स्पेस करोगे, लेकिन अभी आप वही लिस्ट के अंदर हो। आप बैक स्पेस से सिर्फ 3 मीटर है, ये बोलता नहीं है लेकिन 3 मीटर है। अभी आप 2 के अंदर हो। अगर मैं अप एरो अब यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये आपके भाविक के B के ठीक आगे है, कर्सर आ जाएगा। मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। 2 भाविक, और ये करंट कैरेक्टर क्या है आपका, मैंने ऑलरेडी करंट कैरेक्टर बताया था, नंबर 2 से आप देख सकते हो B। तो नहीं तो आप लेफ्ट एरो राइट एरो भी यूज कर सकते हो अगर ये कमांड्स आपको याद नहीं है तो इस तरह से मैं वापस से डाउन एरो कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से आप दूसरा लिस्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कोई मोर फ्रेंड्स, या फिर कुछ भी यहाँ पे ए dot space अभिषेक, ABAISHEK यहाँ पे मैंने ए डॉट स्पेस करके अभिषेक, मैंने डॉट स्पेस किया है, इसका मतलब है कि ये लिस्टिंग हो रही है। यहाँ पे इंटर किया मैंने, बी आ गया। मुझे ये बी नहीं चाहिए, अगर जहाँ पे भी बी नहीं चाहिए मैं बैक स्पेस करूँगा। लेकिन मुझे अगर लिस्टिंग से ही बाहर निकलना है, डैट मीन्स कि मुझे वापस से वही वाली लाइन में जाना है, तो मैं एक बार बैक स्पेस एक बार और प्रेस करूँगा। यहाँ पे ब्लैंक बोल रहा है, मैं बैक स्पेस किया 2 बार करना होता है, तो मैं 2 बार करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अभिषेक वाली लाइन में आ गया है। मैं इंसर्ट प्लस अप एरो से सुना देता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। अभिषेक के लास्ट में हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डबल इंटर, ये आपका अनदर कमांड है, लिस्टिंग से आपको बाहर निकलना हो तो डबल इंटर करेंगे।
अब ये आप बाहर निकल गए, दैट मीन्स आपका कर्सर बिल्कुल मार्जिन की सबसे लेफ्ट साइड में बिना कोई नंबर के मार्जिन। अब इतने को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपने 1 डॉट स्पेस करके लिखा कोई नाम और इंटर किया तो 2 आ गया। मान लो वो 2 आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस करोगे, लेकिन आपका लिस्टिंग खत्म नहीं होगा। उसी तरह से आपको अगर 1 डॉट अभी से के बाद आपको लिस्टिंग खत्म करना है, मतलब आप लिस्ट से बाहर निकलना चाहते हो, लिस्ट नहीं बनाना चाहते हो, तो आपका जो कमांड है वो डबल इंटर है। उसी तरह से मान लो कि 2 नामों के बीच में मैं जाके अगर इंटर की प्रेस करता हूँ लास्ट में जाके, जैसे मैं Ctrl+Home किया, आलोक एंड की पे, अब यहाँ पे इंटर करूँगा तो अपने आप 2 आ जाएगा और भावेक वाला अपने आप 3 हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं डाउन एरो करके 3। तो इसको अगर मैं ऊपर गया और यहाँ पे बैक स्पेस करूँगा ना तो ये 2 मिट जाएगा। इसका मतलब है कि भावेक आपका वापस से 3 जो हुआ था वो वापस से 2 हो गया है। मैं बैक स्पेस प्रेस कर दिया हूँ और डाउन एरो करता हूँ तो देखता हूँ, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा ये अंतर क्या है। मैं एक अच्छा सा आपको लिस्ट बना के दिखाऊंगा, डेट मीन्स लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, फिर कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के अंदर कुछ उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे और उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर भी कुछ होंगे। तो इस तरह का मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। आप जैसा गौर कीजिएगा, अभी जो मैंने बताया है ना यही सब का उपयोग करेंगे और एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं एक नए पेज पे आ जाता हूँ, फिर इस पेज पे यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स के नाम, तो मैं कैपिटल लेटर में A डॉट स्पेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी, इंटर करूँगा B आ जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैं लिखूँगा मैथ्स, इंटर करूँगा C आ जाना चाहिए। यहाँ पे लिखूँगा कंप्यूटर, अब मुझे इंटर करूँगा तो D आ जाएगा, लेकिन मुझे कंप्यूटर के अंदर लिस्ट बनाना है ना, तो मैं इंटर करूँगा उसके बाद बैक स्पेस करूँगा ताकि ये D मिट जाए, मैं लेकिन लिस्टिंग में रहे। अब मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, 1 डॉट स्पेस, यहाँ पे मैं हार्डवेयर लिख देता हूँ पहले, हार्डवेयर लिखा, इंटर करूँगा 2 आ जाएगा। ये लिस्ट के अंदर है, आपके कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, ये अंदर हो रहा है, मतलब थोड़ा सा आगे में ना स्पेसिंग छूट जाता है, तो ये दिखता है कि इसके अंदर का लिस्ट तैयार किया हुआ है। तो 2 में मैं सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। अब मुझे हार्डवेयर के अंदर कुछ मान लो लिखना है, तो आप एरो किया, लेकिन हार्डवेयर में एंड की प्रेस किया सेफ्टी के लिए और इंटर किया, जैसी ये 2 आ गया, लेकिन और सॉफ्टवेयर वाला 3 हो जाएगा बेसिकली आप अपने आप, लेकिन मैं अप एरो किया और एक बार बैक स्पेस करूंगा, तो मुझे पता है कि मैं अब डाउन एरो करूंगा तो सॉफ्टवेयर वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं डाउन एरो किया, 2 सॉफ्टवेयर बोला, मैं वापस से अप एरो किया, तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ A, छोटी A लिख रहा हूँ इस बार, स्पेस, यहाँ पे लिख देता हूँ CPU, हार्डवेयर में सबसे पहले CPU लिख देता और इंटर करूँगा तो ये अपने आप छोटी B और डॉट और स्पेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट डिवाइसेस, इंटर करूँगा, ये आउटपुट डिवाइसेस लिख देता हूँ, इंटर करूँगा, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस लिख देता हूँ, यहाँ पे इंटर करूँगा, यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस। अब मुझे चाहिए कि मैं अपने इनपुट डिवाइस में जाके इनपुट डिवाइस का 2 एग्जाम्पल लिखूँ, तो मैं उसको देखता हूँ कैसे करते हैं। मैं जा रहा हूँ इनपुट डिवाइस वाले लाइन में, देखिए इनपुट डिवाइसेज आया ना, यहाँ पे एंड की प्रेस किया मैंने और यहाँ पे लेकिन इंटर करूँगा तो नंबरिंग गड़बड़ा जाएगा, ये C आ गया और जो C में था वो D हो गया होगा, D जो है वो E हो गया होगा, लेकिन आप जैसे यहाँ पे बैक स्पेस करोगे ना
तो वापस से ये सारा ठीक हो गया है। ठीक है, मैं भी फुल ब्लाइंड हूँ लेकिन मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स, लेकिन उससे पहले नंबरिंग देता हूँ एक रोमन अंक का, जिसमें I dot space आई में मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस है ना, A E Y B O A R D इंटर किया मैंने। I यहाँ पे आई बोला मतलब कि उच्चारण ऐसे करता है, लेकिन ये आ गया। यहाँ पे मैं इनपुट डिवाइस का एक और स्कैनर लिख देता हूँ, S C A N N E R। तो इस तरह से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग्स का यूज कर सकते हो। अब बोलोगे आपने अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल तो बताया नहीं सर। देखो, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल में इतना झंझट नहीं है। आपको जहाँ पे भी नंबरिंग्स चाहिए होता है ना, वहाँ पे बस आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल करना होता है, तो उससे 1 राइट पैन, 2 राइट पैन, 3 राइट पैन ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं एक नए पेज में आता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। लेकिन उसमें याद रखना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट करके कुछ भी उसमें कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ये सब बताने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके एक बार दिखाता हूँ कि ये मैंने बनाया क्या है। NDMax computer hardware CPU input devices keyboard scanner output devices storage device pointing device software selected। अब देखिए, ये जो बुलेट्स एंड नंबरिंग्स, मान लीजिए आपसे गलती हो जाता है और मान लीजिए कुछ इधर उधर होता है और आपको वापस से लिखा हुआ तो चाहिए, लेकिन नंबरिंग्स या बुलेट्स हटाना है, तो आपका छोटा सा कमांड है टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, अल्ट प्लस एच ई। मैं अल्ट प्लस एच किया, ई किया, document 7 Microsoft Word document edit mode। ये आपका सारा बुलेट्स एंड नंबरिंग जो भी है सब हट जाएगा, चाहे वो जैसा ही फॉर्मेट में हो। और कोई भी फॉर्मेटिंग आपने कर रखा हो, सारा फॉर्मेटिंग हटाने का जो कमांड है आपका अल्ट प्लस एच ई है। ऑलरेडी मैंने फॉर्मेटिंग वाले वीडियो में अपने चैनल पे ही बताया है आपको, आप जाके उसको जरूर देखें। अब मैं बात करता हूँ अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल की, तो मैं एक नए डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ उसके लिए। देखिए, इसमें मैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल किया और यहाँ पे लिख दिया ALOK। देखिए ये क्या लिखा है, ठीक है। अब मैं इंटर किया तो इससे इंटर से कुछ नहीं होता क्योंकि डॉट स्पेस में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से अल्ट कंट्रोल एल किया और यहाँ पे लिखा भाविक, तो यहाँ पे इंटर किया। अब मैं देखता हूँ अप एरो करके कि क्या क्या हुआ है। 2 राइट पैन भाविक हो गया, 1 राइट पैन अल्ट। तो जहाँ पे भी आपको नंबरिंग इस तरह से चाहिए होगा ना, तो आप यहाँ पे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल कर दोगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नंबर बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। आपको अगर बुलेट्स एंड नंबरिंग नहीं चाहिए वो वाला टाइप का, तो आप इस टाइप को यूज कर सकते हो, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल। जहाँ पे चाहिए बस वहीं पे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है याद करने का कि मैंने कौन से नंबर लिखा था, कौन से नंबर नहीं लिखा था। और इस तरह से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग्स को अच्छे से कर सकते हो। आई होप मेरा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरे को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू। Stop button.